नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 5512 वैकेंसी के एग्ज़ाम डेट के बारे में और एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2025 के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि 2025 में ही आपका एग्ज़ाम होना है। एग्ज़ाम किस मंथ होगा इस पर भी हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ में 2702 पदों पर जो विज्ञापन आया हुआ है जिसके आवेदन होने हैं उसमें पैट 2023 कट ऑफ क्या रहेगा, किन अभ्यर्थियों को आवेदन करना चाहिए, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और जितने भी हमारे जूनियर असिस्टेंट वाले भाई बहन हैं जो ज़बरदस्त तैयारी कर रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि वे अपनी पढ़ाई को और भी बढ़ा दें, क्योंकि ये बहुत ही शानदार मौका है। ऐसे शानदार मौके बार बार नहीं आते। मौका तो 2702 पदों पर भी आया है। जो हमारे भाई बहन लगातार पूछ रहे थे कि सर नई भर्ती कब आएगी, तो उनके लिए भी ये बहुत ही बढ़िया मौका है। आवेदन सभी को करने हैं क्योंकि सभी के पास ये मौका है। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करेंगे बहुत ही सुंदर लाइनों के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। रातें भी अच्छी होंगी, मंजर भी अच्छा होगा, आगे बढ़ने की हिम्मत तो कर, सब कुछ अच्छा होगा। दोस्तों, काफ़ी समय हो गया है, शॉर्ट लिस्टिंग वगैरह भी सब कुछ हो चुकी है 5512 की। अब मेंस एग्ज़ाम देना है और अपने सपने पूरे करने हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा 5512 पदों पर जो एग्ज़ाम है वो कब तक हो सकता है। तो दोस्तों, एग्ज़ाम जो है आपका, ये समझ लीजिएगा अप्रैल 2025 में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी आपके पास ये मान कर चलिएगा दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि अपने आप को फिट कर ले, तैयार कर ले एग्ज़ाम के लिए मार्च तक। अगर मार्च में भी आपका एग्ज़ाम हो जाए तो आपको ये ना सोचना पड़े कि हाँ, एग्ज़ाम इतनी जल्द कैसे हो गया या क्या करूं, अब तैयारी नहीं है, ये नहीं है। अधिकतर चांस जो दिखाई दे रहे हैं वो अप्रैल में दिखाई दे रहे हैं कि अप्रैल में ही आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा। फिर भी आपको प्रिपरेशन लगातार करते रहना है। अभी आपके पास लगातार मान कर चलिएगा लगभग लगभग 4 महीने हैं जिसमें आप एक शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिएगा, तैयारी कभी बेकार नहीं जाती। 2702 पदों पर जो वैकेंसी आ रही है जिसमें पैट 2023 से आवेदन मांगे जाएंगे, तो देखिएगा आप 5512 में आवेदन भी किए हैं तो आप इसमें भी आवेदन ज़रूर करेंगे, क्योंकि पैट 2023 आपने दिया होगा। मैं सभी से कहना चाहता हूं कि जिनके 15 नंबर भी है ना, वे भी इसमें आवेदन करें और 15 नंबर वाला 100% मेंस एग्ज़ाम देगा। देखिएगा, इसका एग्ज़ाम तो अभी 2025 के लास्ट में ही जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अभी तो इसकी शॉर्ट लिस्टिंग वगैरह होगी। अभी तो आवेदन होंगे, फिर शॉर्ट लिस्टिंग होगी, फिर कहीं एग्ज़ाम होगा। तो फिलहाल सभी इसमें आवेदन करें। और 661 पदों पर स्टेनो में भी भर्ती आई हुई है यूपी ट्रिपल एस सी से, इसमें भी आप आवेदन कर सकते हैं अगर आपके पास स्टेनो आती हो तो। अब बात करेंगे, जो मेन बात करेंगे हम, वो जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों पर जो आपकी ये वैकेंसी है, इसका क्या कट ऑफ रह सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है, क्या आपको अपना टारगेट लेकर चलना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, अब जो समय मिल रहा है इसको कैसे सही ढंग से इस्तेमाल करना है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे 1262 पदों पर जो आपकी भर्ती चल रही है, जिसकी टाइपिंग की डेट भी आ चुकी है और टाइपिंग भी दिसंबर के अंत लास्ट में ही होनी है। तो देखिएगा, पेपर आपने देखा होगा, हमने भी देखा है, पेपर वास्तव में टफ था। मॉडरेट टू टफ ही कहेंगे उस पेपर को, जिसकी हमने देखा है मेंस एग्ज़ाम की कट ऑफ, जिसमें टाइपिंग के लिए 48.5 वाले अभ्यर्थियों को भी मौका मिल गया है। तो आप समझ रहे हैं, अगर ये तब है इतने पर जब 1262 वैकेंसी हैं। अब जो वैकेंसी है आपकी 5512 वैकेंसी हैं। 2.4 लाख मतलब 2,43,000 को मौका दिया गया है मेंस एग्ज़ाम देने के लिए, जिसमें आपने देखा होगा लगभग 15 नंबर तक भी आपकी पैट की कट ऑफ आ गई थी। तो दोस्तों, ये समझिएगा
कि इसमें जितने भी अभ्यर्थी बैठ रहे हैं, देखिएगा ये नहीं कह सकते कि किसी की तैयारी कितनी है, लेकिन फिर भी ये कह सकते हैं अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका 100% मैं कह सकता हूँ। अगर पेपर लेवल इसी टाइप का रहा तो देखिएगा आसान तो इतना मत समझिएगा, क्योंकि आप देखिएगा 2025 में आप एग्ज़ाम देंगे, अप्रैल के आसपास एग्ज़ाम होना है आपका, तो ये मान कर चलिएगा देखिएगा पेपर तो मॉडरेट ही रहेगा, इतना आसान नहीं पूछा जाने वाला है। इसलिए आप लगातार प्रिपरेशन करते रहें। अगर पेपर इसी लगभग इसी पैटर्न पर आता है तो ये मान कर चलिएगा 60% मार्क्स जो हैं वो फाइनल सिलेक्शन वाले होते हैं ऐसे पेपरों में, जैसा ये मॉडरेट टू टफ पेपर रहा है। अगर इसी लेवल पर पेपर रहता है तो 60% मतलब 100 में से 60 नंबर अगर किसी के हैं तो वे फाइनल सिलेक्शन वाले हैं। लेकिन पेपर अगर थोड़ा बहुत इजी रहा तो थोड़ी बहुत मेरिट ज़रूर बढ़ेगी, कट ऑफ बढ़ सकता है, वो निर्भर करेगा पेपर पर। लेकिन आप अगर इस समय प्रैक्टिस सेट लगाए हैं, प्रैक्टिस सेट में आपका क्या स्कोर है हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लगे। अगर आप इस समय पर 55 से 60 के आसपास प्रैक्टिस सेट में चल रहे हैं तो आप सही स्थिति में हैं, लेकिन आपको इस स्कोर में प्लस 10 से 15 क्वेश्चन और करके चलना है। टारगेट बना लें कि हमें बेहतरीन स्कोर करना है ताकि हम इसमें फाइनल सिलेक्शन ले सकें। तो कोशिश करें कि प्रैक्टिस सेट में 60 से प्लस स्कोर मारने की कोशिश करें। 70 प्लस कर गए तो समझ लीजिएगा कि आप बहुत ही लाजवाब स्कोर कर रहे हैं, क्योंकि देखिएगा प्रैक्टिस सेट में और एग्ज़ाम हॉल में परीक्षा देने में थोड़ा सा बहुत तो अंतर आता है। तो इसलिए आप अभी से ही बेहतरीन तैयारी करें। तैयारी कैसे करनी है इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा लगभग 4 महीने अब भी लग रहे हैं, मिलते दिखाई दे रहे हैं आपको। तो ये समझिएगा आप जूनियर स्टैंड का आपका जो भी सिलेबस है भैया, सिलेबस दिमाग में रखें। सिलेबस के प्रत्येक टॉपिक को क्लियर करें, पढ़ें उनको। बुकें आपको सीमित रखनी है, ये नहीं कि आप बुकों पे बुक ला के रख रहे हैं। देखिए जैसे हिंदी है, हिंदी 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो हिंदी की एक बढ़िया सी बुक होगी आपके पास, ल्यूसेंट हो, नालंदा हो, आदित्य पब्लिकेशन की हो, कोई भी हो, उसी को बार बार घोटते रहे, पढ़ते रहे सिलेबस के अनुसार। यूपी स्पेशल है, उसकी एक अच्छी सी अपडेट किताब लेनी है, उसी को पढ़ते रहना है। और यूपी स्पेशल को करंट से जोड़कर पढ़ना है। जीके जीएस के लिए भी एक आध बुक अपना फॉलो करते रहें। उसके बाद प्रैक्टिस करते रहें, बार बार प्रैक्टिस चीज़ों पर करते रहें। और साथ ही साथ में देखिएगा जूनियर स्टैंड 1262 पदों का जो पेपर था, इस पेपर को बढ़िया से कई कई बार लगाएं। और यूपी ट्रिपल एससी के अब तक जितने एग्ज़ाम हुए हैं उनमें से जो आपके काम का है, आपके सिलेबस के अनुसार है, उसको आप बार बार पढ़ें, प्रैक्टिस करें, प्रीवियस क्वेश्चनों को लगाएं बार बार यूपी ट्रिपल एससी के। और प्रैक्टिस ज़रूर लगाएं, प्रैक्टिस से ज़रूर सफलता मिलती है। और साथ ही साथ में नोट्स, शॉर्ट नोट्स, अपना नोट्स ज़रूर मेंशन करते रहें। जो भी ट्रिक वगैरह हो रीजनिंग की या जीके ओके की, कोई महत्वपूर्ण डाटा हो, बातें हो, वो सब उसमें नोट करते रहें और बार बार रिवाइज करते रहें। प्रैक्टिस सेट को देखें कि हाँ कितना स्कोर चल रहा है, कहाँ गलतियाँ हो रही है, क्या हम अच्छा कर पा रहे हैं, क्या क्वेश्चनों को सही ढंग से नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्या समस्या आ रही है जो स्कोर कम है। चीज़ों को बार बार रिवाइज करेंगे, सीमित पढ़ेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे तो चीज़ें अच्छी होती हैं, कॉन्फिडेंस आता है। प्रैक्टिस सेट लगाते हैं बार बार तो और अच्छे से कॉन्फिडेंस बनता है। तो दोस्तों मौका है 2025 में ही आपको सिलेक्शन लेने का, क्योंकि 2025 में अप्रैल के आसपास परीक्षा हो गई तो ये समझ लीजिएगा 2025 के अंत तक आपको भर्ती फाइनल होती दिखाई देगी। 2025 में ही आपके सपने पूरे हो जाएंगे और आप बाबू बन जाएंगे। तो बाबू बने, बहुत शानदार अवसर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय